मिटा देंगे और तमाम तरीके के आपराधिक जो धमकियां हैं वो दी गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई थी। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आप ये महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, वाकई में सीलमपुर की जो गलियां हैं वो कुणाल के खून से इस वक्त लथपथ नजर आ रही हैं। कुणाल की उम्र के जो बच्चे हैं वो हाथों में, उससे भी छोटे बच्चे जो हैं वो हाथों में पोस्टर लेकर खड़े, बजरंग दल मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है। और ये पोस्टर वाकई में बजरंग दल से मदद मांगी जा रही है। क्या कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा है? क्या पुलिस अधिकारियों पर विश्वास नहीं रहा है? क्या जो पुलिस अधिकारियों से मदद की जगह पर बजरंग दल वालों से मदद मांगी जा रही है? आएंगे आदित्य आपके पास, फिलहाल और भी बड़े अपडेट सामने हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद तनाव का माहौल देखा जा रहा है सीलमपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। और यहाँ पर जो माताएं हैं उनके जुबान से उनके जिगर के टुकड़े का बिछड़ जाने का जो दर्द है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर लोगों की तरफ से, वो जरा सुनिएगा। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यहाँ पर बीते दिनों एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या चाकू से गोद कर दी गई। आप देख सकते हैं जो पूरा समाज है यहाँ पर बैठा हुआ है। मृतक की मम्मी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई, क्या हुआ था, कैसे गया लड़का, कहाँ गया था। मेरा बेटा एक हफ्ते से जीटीवी में था, दादी को लेकर भर्ती थे हम लोग। तो हम लोग एक हफ्ते में छुट्टी कर लेके आए थे। तो 5 बजे आए थे हम, 1 घंटा लेटे थे। तो बच्चा नहा धोकर बोला मम्मी मैं थका हुआ हूँ, मैं नहा लेता हूँ, मैं नहाले में लेट जाते हैं। तो नहा धोकर वो कहने लगा भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया दादी के चक्कर में, दूध और वो मंगा ले, समोसे चाय बना लेना, समोसे चाय से खा लेंगे। तो मैं ठीक है बेटा ले आइयो। तो मैंने वो कहने लगा पैसे दे दो मम्मी। मैंने कहा रुक जा बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं दे रही हूँ। मैं दे वो 7 बजे निकला दूध लेने के लिए। शाम को 7 बजे 20 मिनट बाद खबर आ गई कि बेटे को तुम्हारे चाकुओं से लड़कों ने कुछ गोद दिया और मार के डाल दिया। और वो जब वो छिपा के अपने फ्रेंड डॉक्टर की दुकान में घुस गया तो डॉक्टर को मारा, धमकाया, चाटे मारे, डॉक्टर भागा निकल के। फिर उस बच्चे को गिरा के चाकुओं से मारते रहे। जब कोई छोटा बच्चा आया बताने के लिए हम भागे, यहाँ से भागे तो मतलब हमारे जो आदमी है वो भागा था पहले, तो उन्होंने 4 लड़कों को भागते देख लिया और उसमें 7 लड़की थी, जिगरा नाम की। 4 लड़के और 1 लड़की थी। 4 लड़के 1 लड़की थी, जिगरा नाम की। तो क्या लड़ाई पहले किसी बात पर हुई थी? लड़ाई थी उसकी लाला से, लड़ाई थी, लाला की लड़ाई हुई थी। उसने किसी उनसे दुश्मन आई थी किसी, तो वो ये कहते थे कि लाला का पता बता दो। सब बच्चों से पूछते थे, धमकियां देते थे तो मार देंगे, लाला का पता बता दो, लाला का पता दो। तो वो तो फरार है लाला, हमें क्या पता लाला कहाँ है। तो मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया इसी चक्कर में। मेरे बेटे को इसीलिए मार दिया इन्होंने, जालिमों ने। तो पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस पुलिस कुछ नहीं कर रही है अभी तक। वो तो ये कह रही है कि करेंगे, कुछ नहीं करती पुलिस। जैसे कितने ही अत्याचार हो चुके हैं, कितने ही मासूमों की जान जा चुकी है, आदमी की जान, बेकसूरों की बैठे घर पे। प्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। हम खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपनी बेटी की सगाई 5 सितारा होटल में करते हैं और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को वो पहले धोखा देते थे, चलिए अच्छा है, दिल्ली के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए और दिल्ली समझ पा रही है, ये अच्छी बात है। मैम दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी है और ऐसे में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। मृतक कुणाल की मां की भी बातें आप लोगों ने सुनी हैं। जिस तरीके से आवाज़ बुलंद हो रही है, ऐसे में अब ज़रूर इंसाफ मिलेगा। खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बातें कही हैं और उस पर भी विश्वास कहीं ना कहीं अब जनता को ज़रूर होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये कि क्या सीलमपुर की जनता, क्या दिल्ली की जनता में अभी पुलिस को लेकर विश्वास नहीं है क्या? आदित्य, लगातार प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं। जिस तरीके से कुणाल की माता से भी आपने बात करी, उन्होंने भी अधिक जानकारी इस पूरे मामले में जुड़ी हुई दी है कि क्या कुछ घटनाक्रम से पहले हुआ, क्या उसके बाद हुआ, कितने लोग थे, क्या कुछ स्थिति थी। इसके अलावा बड़े अफसोस की बात आदित्य देखी जा रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं
उनके हाथों में यहाँ पर पेपर पर लिखा हुआ है बजरंग दल वालों मदद करो। क्या यहाँ पर इन लोगों को पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है जो बजरंग दल वालों से मदद की अपील कर रहे हैं? हमारे सहयोगी आदित्य का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं, यहाँ पर लगातार एक के बाद एक कई खून हो चुके हैं, चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुके हैं। उसके बाद से लगातार इस इलाके में अब दहशत का माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली का ये इलाका सीलमपुर, जहाँ पर लोग दहशत में हैं कि ना जाने उनके कलेजे के टुकड़े को कब क्या हो जाए। ऐसे में लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करें, नहीं तो हम पलायन के लिए मजबूर हैं। आंखों में आंसू हैं माताओं के कि उनका जिक्र का टुकड़ा न जाने कब उनसे दूर हो जाए। ऐसे में अब लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सहन कर लिया है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, अब हम अपने बच्चों को और नहीं खो सकते हैं, इसीलिए अब हमारी मांगे सुनी जाएं, हमारी सुरक्षा, हमारी हिफाजत को पुख्ता किया जाए। कड़े कदम यहाँ पर उठाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर इन बच्चों की, इन मासूमों की हत्या की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालने में भी डर रहे हैं। अब एक नया नाम सामने आया है, जिक्रा नाम है इस लड़की का, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कितनी ही उम्र होगी जिक्रा की, जिसको लेडी डॉन कहा जा रहा है, जिसको लेडी डॉन समझा जा रहा है। पूरे इलाके में इसकी दहशत है, हाथ में ये बंदूक लेकर जो फोटोग्राफी कराई जा रही है। क्या उम्र होगी इसकी, बेहद कम उम्र, और उसी के बीच यहाँ पर एक टैग इस लेडी को मिल चुका है इतनी कम उम्र में, लेडी डॉन का, जो कि हाल ही में जेल से बाहर आई तो यहाँ पर कुणाल की हत्या हुई, जिसमें इसका नाम सामने आया। और अब फिलहाल इस लेडी डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर दिन रात एक कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, और ये तमाम जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनसे समझिए पूरा मामला। चाकू से गोद कर कुणाल की हत्या की गई, कुणाल की तस्वीर आपके सामने। सीलमपुर में कुणाल की हत्या के बाद आक्रोश देखा गया, लोगों के अंदर डर है और ऐसे में लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, यहाँ पर हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर घर पर एक पोस्टर लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि हमारी मदद करें, हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी मदद की जाए। उसके बाद इस पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। माहौल को देखते हुए फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन क्या अभी के लिए फोर्स की तैनाती यहाँ इन लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करेगी क्या? ये तो कुछ दिनों की तैनाती है, बाकी दिनों में क्या होगा जब एक और मर्डर हो जाएगा। उसके बाद स्थानीय हिंदुओं में जो गुस्सा है, वो तस्वीरें आप देखिए, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, सवाल कई उठ रहे हैं। सीलमपुर के लोगों का कहना है कि योगी मॉडल दिल्ली में लागू होना चाहिए, हत्यारों को सजा और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है हिंदू यहाँ खतरे में हैं और इसीलिए यहां पर बजरंग दल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में याद किया जा रहा है। तो अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, और यही वो जगह है जहां पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है, और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको सीधे सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड जो है किया जा रहा था कि अपराधी